Mandar and Balkis Dadi for their passion, bravery and toil, which brings us a step closer to our democratic ideals. Mr. Harsh Mandar's work exemplifies the Muhabbat in his organization, Karwani Muhabbat. We collectively thank this organization for embracing the underprivileged, for amplifying their voice and holding steadfastly to humanity and compassion. Balkis Dadi, आपकी वीरता, अटलता और इस्तकामत के लिए मैं अपनी दिली शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मुसलमान औरत को दुनिया बेबस और असमर्थ समझ बैठी है, आपने इस गलतफहमी को तोड़ चुकी हैं। शुक्रिया। और हिम्मत नहीं हारेंगे। जो लोग अपना यू काला कानून है वापिस ना होगा, जो लोग मांगते ही रहेंगे, कहते ही रहेंगे। जो लोग यू वापिस ना होगा, जो लोग आवाज उठाते ही रहेंगे और सबसे कहेंगे आवाज उठाओ, बाहर निकलो और ताकत से बोलो। यूं नहीं है डर कर रहो, खुले से जियो, दिल से जियो, पैड़ा जी करके। यूं थोड़ा ही है। और कितना हम हाथरस में कितना हुआ, हमने जाने की भी बहुत तैयारी करी है, पुलिस ने न जान दी है। हम वहाँ इतना जुल्म हो रहा है, क्यों हो रहा है इतने बच्चों पर? उनके माँ बापों को न देखन दे, खुद पुलिस उनको ले जाके आग लगा के और क्या नाम पेट्रोल छिड़क कर उसको जला दी। और जो मीडिया वाले भी गए तो उनको भी न जान दिए। तो ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। हम तो जो कहें कैसी पहले से ही सरकार ऐसी चाहिए हमें तो। और सब मिलजुल कर रहे हैं, हमें तो प्यार मोहब्बत चाहिए। और एक के हो गया, हमारे हो गया, तब ये सब हम एक जगह खावे पीवे, हिंदू हो क्या मुसलमान हो, सिख हो क्या ईसाई हो, सब हम मिलजुल के रहे प्यार मोहब्बत से। तो ऐसा ही चाहें हम, अब भी हम ऐसा ही करेंगे। बहुत अपने आप को सम्मानित मानते हुए इसको हम स्वीकार करते हैं। हिंदुस्तान का जो लोकतंत्र है वो शायद 70 सालों में सबसे बड़े चुनौतियों से गुजर रहा है। इमरजेंसी में भी हमारी आज़ादी हमसे छीनी गई थी और हजार से ज़्यादा लोग जेलों में बंद थे। लेकिन आज आज़ादी तो छीनी जा ही रही है, साथ में नफरत की खाई मजहबों के बीच में, जातियों के बीच में इतनी गहरी खाई खोदी जा रही है कि अगर हम ध्यान ना दें तो एक बंटवारा, गोपाल कृष्ण गांधी जी ने एक लेख में लिखा था कि एक बंटवारा तो हमने इस देश की जमीन में देखा ही, अब लाखों करोड़ों बंटवारे हो रहे हैं हमारे दिलों में। और उन लाखों करोड़ों बंटवारों का सामना हमें करना बहुत जरूरी है। कारवाने मोहब्बत कोई संगठन नहीं है। हम लोग देश भर से ऐसे लोग खड़े हुए हैं जिन्होंने तय किया कि ये लड़ाई, एक तो जब नफरत का दौर इस देश में चल रहा है, देश के जो सबसे वरिष्ठ नेता हैं वो अग्रणी हैं इस नफरत को फैलाने में। अगर समाज के बाकी लोग खामोश रहें तो ये खामोशी सहमति से अलग नहीं है। तो कारवाने मोहब्बत की शुरुआत उस खामोशी को तोड़ने के लिए थी। जो नफरत के इस अभियान में जो पिट रहे थे, उनके पास, उनके घरों में जाकर उसी तरह से जाना जैसे हमारे अपने भाई बहन, बच्चों, माँ बाप पे ये गुजरा हो, उस भावना से हम उनके पास जाएं और कहें कि आप अकेले नहीं हैं। देश के बहुत सारे लोग आज भी आपके दर्द में शामिल हैं। दूसरी बात ये कहना उनसे कि
हम माफ़ी चाहते हैं कि हमारा देश इस जगह पे पहुंचा है और हम इसे रोक नहीं पाए, और उसकी आग में आपका घर, आपका परिवार इस तरह से झुलसा है। तीसरी बात कि आपके इंसाफ की लड़ाई में आपकी ज़िंदगी के टूटे टुकड़ों को जोड़ने में जो आपकी कोशिशें हैं, उसमें भी आप अकेले नहीं होंगे, हम आपका साथ देंगे। और चौथी बात जो बहुत ज़रूरी है, हम आपकी कहानी बताएंगे। और कहानी बताना इसलिए बताते रहना बहुत इसलिए ज़रूरी है कि जर्मनी में हम लोगों ने देखा किस तरह से यहूदियों पर जो अत्याचार और जुल्म कई सालों तक चला। मैं जर्मनी कई बार जाता हूँ, दोस्त हैं वहाँ बहुत मेरे, और वो सभी बताते हैं कि वो अपने माँ बाप, अपने दादा दादी, नाना नानी से एक सवाल पूछते रहते हैं कि आप लोग चुप कैसे रहे उस दौरान जब यहूदियों पर इस तरह का जुल्म हो रहा था। और जवाब उनका एक ही है कि हमें मालूम नहीं था, हमें जानकारी नहीं थी। तो हमने तय किया कि हम तो कहानी बताते रहेंगे, कम से कम ये बचाव तो आप नहीं कर सकते हैं कि हमें मालूम नहीं था। हमने तो बताया, हम बताते रहे, हमने लिखा, हमने फिल्में बनाई, हमने बोला, और हम तब तक बोलते रहेंगे जब तक आपके ज़मीर तक हम पहुंचे नहीं और उस ज़मीर दर्द से झुलस नहीं जाए, तब तक हम कहानी भी बताते रहेंगे कि जो लोग नफरत की आग से जिनकी ज़िंदगी तबाह हो रही है, उनकी कहानी अदृश्य नहीं हो जाए हमारे इतिहास में। तो कारवां में कई लोग जुड़े। हम लोग पहले सोचे कि एक महीने का सफ़र होगा, लेकिन हमने देखा कि इतना ज़्यादा उसका असरग्रस्त लोगों पर पड़ा कि हम इस यात्रा को रोक नहीं पाए, और 3 सालों तक वो चलता रहा। और अभी एक बार फिर इसको शुरुआत करेंगे। हम लोग 30-31 सफ़र किए 14 प्रदेशों में, और उन सभी घरों में गए जहाँ पे नफरत की आग में लोग मारे गए थे। इंसाफ की लड़ाई में हमने उनका साथ दिया, फिल्में बनाई, किताबें लिखी, बोलते रहे कि आप चुप क्यों हैं। और खामोश होने के 3 कारण ही हो सकते हैं, हम समझते हैं। एक कि मुझे परवाह नहीं है, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मेरे पे नहीं हो रहा है, मैं गलत नहीं हूँ। एक कारण ये हो सकता है कि मैं डर गया हूँ या डर गई हूँ, डर का माहौल भी है। लेकिन सबसे खतरनाक कारण हमारी खामोशी का ये भी हो सकता है कि अपने दिल में हमें सही लग रहा है, अच्छा हो रहा है, हम खुद भीड़ में नहीं हैं, लेकिन कोई कर रहा है, अच्छी बात है। तो मैं जगह जगह हम कारवां जहाँ ले जाते थे, मैं साथियों से कहता था कि मुझे आप जवाब नहीं दें, लेकिन खुद को ज़रूर अपनी खामोशी का कारण बताएं, समझाएं होगा। और मैंने खुद के लिए कहा था कि गांधी जी ने हमें सिखाया कि अगर सरकार गलत कर रही है तो हिंसा के साथ आप उस कानून को अवमानना करें, सिविल डिसोबीडियंस, उससे आप सहयोग ना करें, ये आपकी लड़ाई होगी पूरी शांति के साथ। और मैंने अपने लिए तो ये फैसला किया, उसको घोषित भी किया। लेकिन जिस तरह से 15-16 दिसंबर जामिया में जो और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो पुलिस के द्वारा जो अत्याचार हुआ था, हर मजहब के लोग देश के हर कोने में जिस तरह से खड़े हुए, इस तरह का आंदोलन 70 सालों में इस देश ने देखा नहीं है। और हम भूल जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर ये लड़ाई किसी चीज़ की थी, वो हमारी एकता की लड़ाई थी। शाहीन बाग की जहाँ बात होती है, वहाँ पंजाब से सिख किसान आए और उन्होंने बहुत खूबसूरत बात की कि हमने देश का एक बंटवारा देखा है, उसका असर। मेरा अपना परिवार भी रावलपिंडी में थे, हम लोग किस तरह से उजड़े, हम लोग किस तरह से, मेरे बड़े परिवार किन तकलीफ़ों से गुजरा, ये हम
बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो हमारे जो सिख भाई और बहन पंजाब से शाहीन बाग आए, उन्होंने कहा कि हम और बंटवारा होने नहीं देंगे अपने देश में, इसलिए शाहीन बाग की अपनी बहनों के साथ हम खड़े हैं, वो खड़े रहेंगे। और खड़े रहने का हमारा प्रतीक ये होगा कि हम उनको लंगर देंगे, वो भी देसी घी में। और पैसा खत्म हो गया, उनमें से एक भाई ने अपना घर बेच दिया ताकि शाहीन बाग में लंगर चलता रहे। उस इंसान जिन्होंने अपना घर बेचा है, उनके खिलाफ भी मेरे जैसे हम लोगों को सबको कहा गया कि आप एक षड्यंत्र, एक तो आतंकवादी षड्यंत्र के हिस्सा है। उनके खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। वो लड़ाई 101 दिन की जो चली, मैं देश के हर कोने में लगभग रोज कहीं ना कहीं लाखों की भीड़ों को के पास जाता था, बुलाते थे, मैं बोलता था। हर बार जब बातचीत खत्म होती थी तो एक छोटी बच्ची सामने आती थी और संविधान का जो प्रियम्बल है उसके अल्फाज वो पढ़ती थी लाइन बाय लाइन, और लाखों की भीड़ उसको दोहराती थी, और हर बार मेरे आंखों में आंसू भर जाते थे। इस आंदोलन के दो प्रतीक शुरू से ही निकले, जो जिंदगी में कभी एक साथ नहीं आए, लेकिन इस आंदोलन में एक तरफ गांधी जी, एक तरफ डॉक्टर अंबेडकर, एक मोहब्बत के प्रतीक, एक समानता और संविधान के प्रतीक, दोनों को इकट्ठा लाए, मौलाना आज़ाद को सामने लाए। मौलाना आज़ाद से एक बार पूछा गया था कि उन्होंने कहा कि जो फरिश्ता गब्रियाल है, अगर अचानक कुतुब मीनार पे चढ़ के, क्योंकि उस वक्त वो सबसे ऊंची इमारत थी, तो फरिश्ता गब्रियाल कुतुब मीनार की ऊंचाई में पहुंचे और कहें कि आपको 24 घंटों में इन दोनों में से एक मिल सकता है, दोनों नहीं, तो आप किसको चुनेंगे? या स्वराज आपको मिल सकता है या हिंदू मुस्लिम एकता? और मौलाना आज़ाद ने जवाब दिया कि मैं हिंदू मुस्लिम एकता चुनूंगा, क्योंकि स्वराज मिलने में देर हो तो हिंदुस्तान के लोगों को नुकसान होगा, लेकिन अगर हिंदू मुस्लिम एकता टूट जाए तो पूरी इंसानियत को बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि हम साबित कर पाएंगे कि अलग अलग मजहब के लोग, अलग रहन सहन के लोग, अलग जाति के लोग, अलग भाषा के लोग मोहब्बत के साथ एक साथ नहीं जी सकते, तो पूरे इंसानियत को उसका नुकसान होगा। एंटी-सीए प्रोटेस्ट, कई लोग पूछते हैं कि क्या ये मतलब उस विफल हो गया, फेलियर रहा। मेरा जवाब है कि बिल्कुल ही नहीं रहा। कानून वापस ले नहीं ले, वो ये साबित नहीं करता कि हम सफल हुए। हम लोग अलग अलग मजहब के लोग जिस तरह से इकट्ठा होके लड़ाई लड़े, वही हमारी कामयाबी थी। वही जवाब है आरएसएस और हिंदू महासभा की 100 साल की लड़ाई, जब जिस आधार पे वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उसका जवाब हमारी एकता, हमारी मोहब्बत है।